चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज अपना करंट अफेयर्स का लेक्चर। करंट अफेयर्स के लेक्चर में आज पहला जो आपका वीडियो है जो आज आपके लिए आएगा वो है STSC से रिलेटेड विवाद। और ये है क्या, ये क्यों चल रहा है, इसका कारण क्या है, क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर क्या होती है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या चल रहा है, कैसे कमेटी बनी है, क्या गठन है, क्या फैसला है, क्या हो रहा है, इससे पहले कौन सी कमेटी बनी थी, उसने क्या कहा था, इससे कैसे आर्टिकल 341 एंड आर्टिकल 14 को डिफ्रेंसिएशन मिलता है, इन सब के बारे में हमको पता चलना चाहिए। क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या रिजर्वेशन को चेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और सरकार कार्य कर सकती है कि नहीं कर सकती, इन सारी बेसिक बातों की जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त होगी। तो आइए बिना देरी के इसको पढ़ते हैं ताकि हमें ये चीज़ें समझ में आए। तो पहली चीज़ ये कि एक रिजर्वेशन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं जो लगातार हमारे सामने आए हुए हैं। अब रिजर्वेशन में सब क्लासिफिकेशन है ST/SC रिजर्वेशन का। तो 1 अगस्त 2024 को क्या हुआ, एक वर्डिक्ट, एक डिसीजन मेकिंग आई जिसमें काफ़ी चीज़ें बोली गई। एक अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 की मेजोरिटी से डिसीजन दिया सब क्लासिफिकेशन विद इन द ST/SC रिजर्वेशन। पंजाब ने इसको 2004 में करने की कोशिश की थी, जब किया था तो एक केस हुआ था, उसकी बात करेंगे जिससे इस पे होल्ड लगा था, डेट ओवरटर्न्स 2004 जजमेंट ऑफ EV, है ना, चेन्नई वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। सब क्लासिफिकेशन वाज नॉट अलाउड विद ST/SC ड्यू टू द होमोजीनियस क्लासेस। ये कह रहा है होमोजीनियस क्लास है इसलिए इनका सब डिवीजन नहीं हो सकता। ST/SC में सब डिवीजन नहीं हो सकता, क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर, ST/SC और ST/SC, वहाँ पर अमीर गरीब कोई नहीं। ये सरकार का कहना है। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव सेड गवर्नमेंट कमिटेड है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो बाबा साहब ने दिए उनको फॉलो करने के लिए, जहाँ पर विच डू नॉट इंक्लूड अ क्रीमी लेयर, जिन्होंने कभी भी किसी क्रीमी लेयर की बात ही नहीं। कोर्ट कह रहा है क्रीमी लेयर डालो, उन्होंने कहा जब बाबा साहब ने नहीं की तुम कौन होते बात करने वाले। However, some Supreme Court judges including Justice B.R. Gavy said that a creamy layer system should be implemented to ensure that reservation reach to the most deserving ST/SC candidate। बहुत बड़ी बात है बेटा। आज की डेट में जो हम रिजर्वेशन देते हैं, अगर आप ऑब्जर्व करें आर्टिकल 15 का भी मौका मिले देखना, ठीक है, मूवी है, उसमें आपको ये पता चलेगा। उसके बाद एक और पिक्चर आई थी साउथ इंडिया की थी, बड़ी अच्छी थी, उसमें ST/SC को कैसे ज़बरदस्ती फंसाया जाता है, कोर्ट में जाता है, वकील एक लड़ता है उनका ST/SC कैटेगरी के लिए, वो बड़ी अच्छी मूवी है, मैं उसका नाम आपको बता दूंगा, लॉकडाउन के टाइम पे आई थी। अब यहाँ पर बात ही आती है बेटा कि ST/SC जिनको सच में रिजर्वेशन चाहिए, क्या ये रिजर्वेशन वहाँ तक पहुँच पाता है? पहला क्वेश्चन। जो सच में शेड्यूल ट्राइब हैं, जो शेड्यूल कास्ट के पिछड़े इलाके हैं जहाँ पर इन्हें शिक्षा के लिए रिजर्वेशन, नौकरी के लिए रिजर्वेशन चाहिए, क्या वहाँ पहुँच पाता है? आर्टिकल 15 जब आप देखोगे मूवी तो आपको पता चलेगा कि 20 पैसे के लिए लड़की का रेप करके उसको मार दिया गया। कितनी चीज थी, उसने से वेजेस में 20 पैसे बढ़ाने को कहा, और जब जांच पूरी होती है तो उसमें पता चलता है इस 20 पैसे के लिए उसका रेप करने में 55 साल का हवलदार जो आयुष्मान खुराना के साथ घूम रहा है ड्राइवर, वो भी था। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में आज भी ST/SC की कंडीशन तो बिगड़ी हुई है, तो इसको हम बिल्कुल डिनाई नहीं करते। बट यहाँ पर बात ही आती है ये रिजर्वेशन है किसके। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, रिजर्वेशन हमने दिया किसको, नीडी को कि नॉन नीडी। आज के डेट में अगर एक IAS बन गया SC कैटेगरी लेकर, ये एक IAS है जो तकरीबन 80 से 90 नंबर कम लाता है अदर कैटेगरी से, उसके बाद भी इसे IAS बना गया, तो इसका स्टेटस तो इम्प्रूव कर दिया गया ना। अगर इसका स्टेटस इम्प्रूव कर दिया गया, चाहे वो ST हो चाहे वो SC हो, तो इस चीज़ का अधिकार तो मिलना चाहिए ना कि जो अभी ST/SC को अधिकार नहीं मिले उनको रिजर्वेशन दे। गलत है कि सही है, ये आप सोचें। मतलब मैं इसमें जातिवाद का कोई शब्द प्रयोग नहीं कर रहा, परंतु मेरा सिर्फ ये कहना है क्या ये चीज़ सही है या गलत है। इसके बाद हेयर सम रिसेंट, अब ST/SC प्रिवेंशन एडवोकेसी एक्ट जब आया तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, फेक केसेस ST/SC ने डाल दिए कई लोगों के खिलाफ, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इशूड द नोटिस ऑफ द पिटीशन सीकिंग CBI प्रोब इनटू एलिट फेक इनकाउंटर्स इन दलित यूथ। पहला दलित यूथ का फेक इनकाउंटर हुआ, इसके लिए भाई इन्होंने कहा आप चेक करिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट रिमाइंडेड पुलिस ऑफिसर टू बी विजिलेंट बिफोर इन्वोकिंग ST/SC, कह रहे अवेक रहो, फेक भी लोग लगा रहे। इसके बाद फरवरी 2023 केरला हाई कोर्ट रूल्ड एक्यूज अंडर ST/SC कैन नॉट डायरेक्टली अप्रोच टू हाई कोर्ट फॉर एंटीसिपेटरी बेल। अब देखिए द्वंद्व क्या, जनवरी 24, 2023 को बॉम्बे हाई कोर्ट एक बंदे को, है ना, एंटीसिपेटरी बेल देता है ST/SC एक्ट के तहत।
उसी के 1 महीने बाद, 1 महीने क्या 20 दिन बाद केरला हाईकोर्ट मना कर देता है। अब यहाँ पर ST/SC के लिए एक ही कानून में 2 जगह अलग अलग डिसीजन आ रहे हैं। एक कह रहा है ST/SC एक्ट में तुम जेल नहीं जाओगे, एंटीसिपेटरी बेल ले लो, पुलिस आएगी तो तुम दे देना। दूसरा कह रहा है नहीं, तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, वहां से तुम बेल लो। अब यहाँ पर 2 ही स्टेट हैं, इन दोनों से अलग अलग डिसीजन आ रहे हैं। क्या ये सही है? देखिए, ST/SC की ज़रूरतें ज़रूरी हैं, हम बिल्कुल नहीं कह रहे ये कैटेगरी बहुत आगे बढ़ चुकी है, अभी बहुत आगे बढ़ना है, बट जनरल उससे ज़्यादा बर्बाद है, तो उसको आगे नहीं बढ़ना। अदर कैटेगरीज भी परेशान। आपको बता दें, रिसेंट सर्वे में ये भी पता चला है कि जनरल कैटेगरीज ऑल्सो इन द पुअर क्लास को, क्योंकि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जेन्युइन लोगों को मिल रहा है, पूजा मैम के चक्कर में तो वो भी नहीं मिल रहा लोगों को। तो बात ये आती है कि रिजर्वेशन का तरीका कैसा होना चाहिए और इसे किस तरीके से लगाना चाहिए। ये जितने SC और ST MPs थे, उन सब ने भाई साहब से मीटिंग की है, मोदी साहब से, और उनको बताया है कि हम क्या चाहते हैं। तो ये कैबिनेट मीटिंग हुई थी, ठीक है, 10 तारीख को, इसके बारे में यहाँ पर बात चली, ठीक है। Amid speculation around the introduction of the creamy layer in reservation for ST/SC, Scheduled Caste and Scheduled Tribe Union Cabinet on Friday 9th August announced that there are no plans of implementing any such exclusion. इन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ऐसा कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं करने चाह रही, क्योंकि अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं। At the press briefing, Union Minister Information and Broadcasting Ashwani Vaishnav said that the Union Cabinet had taken well thought through decision following the Supreme Court judgment in the favor of sub-categorization of ST/SC. 4 judges of the 7-judge bench constitutional ruled in favor of the sub-categorization and called identification of the creamy layer among ST/SC to exclude them from the fold of reservation. अब यहाँ पर 7 में से 4 जज इस फेवर में थे कि भाई ST/SC कैटेगरी लगनी चाहिए, ST/SC में क्रीमी लेयर आना चाहिए। और क्रीमी लेयर आना मेरे हिसाब से गलत बिल्कुल नहीं। ST/SC वालों को भी इस चीज़ के लिए खुश होना चाहिए कि अगर एक बंदा IAS बनाए तो उसके बच्चे को रिजर्वेशन क्यों दें? वो अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा है, पैदा होते अच्छे स्कूल जा रहा है, बेटर एजुकेशन, तब उसका रिजर्वेशन क्यों? आप नीडी पुअर गरीब को ST/SC को तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, यही सुप्रीम कोर्ट ने बोला, पर इसको भी लोग सीरियस नहीं ले रहे। कैबिनेट डिसीजन है इंपॉर्टेंट इशू, सुप्रीम कोर्ट हैज प्रोनाउंस्ड जजमेंट रिगार्डिंग द रिजर्वेशन एंड मेड सम सजेशन रिगार्डिंग ST/SC रिजर्वेशन। अ डिटेल डिस्कशन टुक प्लेस किया, ठीक है। कैबिनेट वेल थॉट ओपिनियन था NDA गवर्नमेंट का कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हम उसी को फॉलो करेंगे, हम और कोई काम नहीं करेंगे। According to Baba Bhimrao Ambedkar, there is no provision for a creamy layer in ST/SC reservation. इन्होंने creamy layer का कोई प्रोविजन ही नहीं दिया, ठीक है। तो भाई इसको लाया नहीं जाएगा। कैबिनेट डिसीजन कुछ घंटे बाद आया, है ना। 100 भारतीय MPs मोदी से मिलते हैं फ्राइडे को, मेमोरेंडम देते हैं इसके लिए। मीटिंग के बाद मोदी कहते भी हैं, अब देखो मोदी की भी प्रॉब्लम क्या है, ये जानते हैं कि आज की डेट में अगर ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट ले आते हैं तो इनकी गवर्नमेंट गिर जाएगी। ये बहुत बड़ा डिस्प्यूटेड टॉपिक है। अगर इस टाइम पे मोदी इस काम के पीछे पड़ जाते हैं तो इनकी सरकार आते ही चली जाएगी, तो इनको पता ये काम करेंगे नहीं। बट कोर्ट ने अगर ये फैसला दिया है तो ये हिस्टोरिकल तो होगा कि भाई साहब क्रीमी लेयर इसमें आएगी, ठीक है। अब हुआ क्या, अब डिटेल में पूरा सकते हैं क्या हुआ था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, ठीक है। रिव्यू द जजमेंट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट डिलीवर्ड द लैंडमार्क वर्डिक्ट एक हुई थी, ठीक है, शेड्यूल कास्ट और ट्राइब के लिए। यहाँ हुआ क्या था, 6/1 से इन्होंने 2004 की EV है ना चिन्ना वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्रा के केस को चैलेंज किया गया और इसके अपोजिट इन्होंने फैसला दिया। हुआ यहाँ क्या था, हुआ यहाँ ये था कि बेटा पंजाब की जो सरकार है, ठीक है, पंजाब की सरकार कुछ कोशिश करना चाह रही थी बट वो कर नहीं पाई थी। आइए पढ़ते हैं क्या हुआ था यहाँ पे। सब क्लासिफिकेशन परमिट कोर्ट रूल्ड दैट द स्टेट आर कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड टू सब क्लासिफाई ST/SC बेस्ड ऑन वेरिंग लेवल ऑफ बैकवर्डनेस। अब ST/SC में भी जो बैकवर्डनेस है, जो पिछड़े लोग हैं, उनको हम सब कैटेगरी दे सकते हैं। कितनी? टोटल रिजर्वेशन जो इनका उसका 15% कोटा उनको दिया जाएगा। मान लो इनको 33% सीटें मिली हैं, इस 33% का 15% कौन सा बहुत ज्यादा हो गया, 73 हो रहे हैं। बहुत बड़ी चीज तो नहीं मांग ली ना हमने, बट उसमें भी इनको प्रॉब्लम है। चलो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया emphasized the difference between sub classification and the sub categorization. Caution against using these classification for political appeasement rather than genuine upliftment. इन्होंने कहा ये जो क्लासिफिकेशन है इसका प्रयोग हम किस में कर रहे हैं, राजनीतिक चीजों को अच्छा करने के लिए, सामाजिक उद्धार के लिए हम कोई भी काम नहीं कर रहे।
The court noted sub classification should be based on the empirical data and historical evidence. अब इन्होंने कहा ये जब होगा तो ये जेन्युइन लोगों को ही पहुंचे, ये जरूरी है, ठीक है. The court clarified that 100% reservation of any subclass is not permissible. भाई 100% रिजर्वेशन तो किसी सब क्लास को नहीं दे सकते, बट इन्होंने कहा स्टेट डिसीजन ऑन द सब क्लासिफिकेशन को जुडिशियल रिव्यू के तरह मिसयूज नहीं करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट क्रीमी लेयर प्रिंसिपल प्रीवियसली अप्लाइड ऑन द अदर बैकवर्ड क्लास हाइलाइटेड इंदिरा साहाने केस शुड नाउ बी अप्लाइड टू एसटी/एससी. बिल्कुल सही बात बोली. जब ओबीसी में ये काम कर सकते हैं तो एसटी/एससी में क्यों नहीं कर सकते क्रीमी लेयर वाला? तो इन्होंने कहा ये काम करना पड़ेगा. This means state must identify and exclude the creamy layer within ST/SC from reservation benefit. अब इसके लिए क्या करना पड़ा? राज्य सरकार को लगना पड़ेगा, इनको देखना पड़ेगा कौन ST/SC में क्रीमी लेयर है, कौन नॉन क्रीमी लेयर है. जो क्रीमी लेयर है बेटा, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जाओ रिजर्वेशन के बाद. जो नॉन क्रीमी है उसको हमें रिजर्वेशन में रखना जरूरी होगा. द कोर्ट स्टेटेड रिजर्वेशन टू बी लिमिटेड ओनली फॉर द फर्स्ट जनरेशन, है ना. कोर्ट ने कहा रिजर्वेशन लिमिटेड था पहली जनरेशन के लिए. If any generation in the family has taken advantage of the reservation, achieved the higher status. अब पहली जनरेशन उस कास्ट की जो हायर स्टेटस ले लेगी तो क्रीमी लेयर में आ गई. अब उसके बाद उनको रिजर्वेशन सेकंड जनरेशन से नहीं मिलना चाहिए, है ना. रैशनल वर्डिक्ट. द कोर्ट एक्नॉलेज दैट द सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन प्रिवेंट्स सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ ST/SC फ्रॉम एडवांसिंग एंड देयरफॉर सब क्लासिफिकेशन अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन हेल्प एड्रेस दिस डिस्पैरिटी. इन्होंने कहा ये जो क्रीमी लेयर है जो अच्छे बन जाते हैं आर्टिकल 14 के तहत इनको रिजर्वेशन मिल रहा है, इक्वलिटी तो मिल नहीं रही. कह रहे तो अगर इक्वलिटी चाहिए तो हमें क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को लाना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम होगी, ठीक है. दिस अलाउज स्टेट टू टेलर रिजर्वेशन पॉलिसीज मोस्ट इफेक्टिवली सपोर्ट मोस्ट डिसएडवांटेज विद इन दिस ग्रुप. अब कह रहे हैं ST/SC में जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है उन तक रिजर्वेशन पहुंचाने का प्रयास किया है, विच लीड टू द रेफरेंस ऑफ सब क्लासिफिकेशन इशू. सब क्लासिफिकेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट, its referral of the 7-judge bench was initiated by, ठीक है, was initiated by 5-judge bench in the case of state of Punjab versus देवेंद्र सिंह 2020 में स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह एक केस आया था, ठीक है. इसमें भी यही बात चल रही थी कि सब क्लासिफिकेशन ST/SC का होना चाहिए, बट उस टाइम पे भी इसकी मनाही हो गई थी. रिकंसिडरेशन ऑफ EV चिन्ना जजमेंट. 5-judge bench found it necessary to reconsider the judgment of EV Chinna versus the state of Andhra Pradesh 2004. EV Chinna ruling stated sub classification within ST was not permissible as SC is the homogeneous group. कह रहे जो homogeneous groups हैं उनके साथ सब कैटेगराइजेशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. तो आज के जज ने क्यों कह दिया कि पॉसिबल, फिर आज के जज ने कैसे कह दिया पॉसिबल? अभी यहाँ पर बात आती है पंजाब शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड रिजर्वेशन सर्विसेज एक्ट 2006 में आया था, ये बहुत बड़ी बात थी. इन्होंने क्या किया, इन्होंने लीगल चैलेंज किया, केस इन्वॉल्व कर रहा था वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 5 ऑफ द पंजाब शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड 2006. इसमें इन्होंने क्या किया, 50% वैकेंसीज वर रिजर्व फॉर SC इन द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफर्ड फ्रॉम द वाल्मीकिज एंड मजहबी सिक्स, ठीक है. इनके लिए इन्होंने कहा कि SCs में ये जो डायरेक्ट है इसमें हम चीजें बदलें और इनको भी इसमें डाल दें. तब यहाँ पर क्या हुआ, हाई कोर्ट रूलिंग, the division bench of Punjab and Haryana court 2000 struck down this provision, है ना, relying on the EV Chinna judgment. अब इन्होंने क्या किया, हाई कोर्ट ruled that the presidential order under article 341(1) form one homogeneous group could not be subdivided further. राष्ट्रपति के पास अधिकार है सब कैटेगराइजेशन करने का. इन्होंने कहा ये सब कैटेगराइजेशन होता है तो ये क्या है, होमोजीनियस ग्रुप. EV Chinna judgment has established that Article 341 of the Constitution, which empowers President to identify and notify SCs, was the basis for the reservation. कह रहे हैं अगर प्रेसिडेंट ने उनको आइडेंटिफाई ग्रुप बता दिया कि SC और शेड्यूल ट्राइब हैं तो वहां पर सब क्लासिफिकेशन नहीं होगा. क्योंकि आर्टिकल 341 SC कैन ओनली बी आइडेंटिफाइड एंड कैटेगराइज्ड बाय द प्रेसिडेंट इन द कंसल्टेशन विद द गवर्नर थ्रू द पब्लिक नोटिफिकेशन. यहाँ पर सरकार कुछ नहीं कर सकती है, गवर्नर के हाथ में पावर है, प्रेसिडेंट के साथ मिलकर बताता है कौन सब क्लासिफिकेशन में है. अब सब क्लासिफिकेशन अगर हो जाता है तब क्या फायदा है, यहाँ पे तो क्यों नहीं होगा उसकी बात चल रही है, ठीक है. कोर्ट देगा इस चीजों को खराब करने की बात चल रही है, ना हो. अगर होगा तो क्या होगा, इनहेंस फ्लेक्सिबिलिटी. सब क्लासिफिकेशन अलाउ करेगा सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज बताने के लिए डिसएडवांटेज ST/SC कम्युनिटीज को आगे बढ़ाने, ठीक. दूसरा, aligned with the social justice supporters argued that the sub classification help to achieve the constitutional goals of social justice, सामाजिक न्याय, by providing targeted benefit for those who need them to the most.
सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय उन्हीं को मिलेगा जिसकी इसको सर्वाधिक आवश्यकता है, जिसको आवश्यकता है उसको देना पड़ेगा। Constitutional provision, Article 16(4) of the Constitution. This provision permits reservation for the backward class who are inadequately represented in the state services. अब यहाँ पे क्या प्रोविजन रिजर्वेशन देगा, है ना, उस बैकवर्ड क्लास को जो रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेट के सर्विसेज को, जिसके लिए जरूरत नहीं थी कि वो वहाँ रहे। भाई अगर एक क्रीमी लेयर में व्यक्ति है तो उसको हम बार बार रिजर्वेशन नहीं देंगे, इसको देखना है। आर्टिकल 15(4) empowers state to create special arrangement promoting interests for the welfare of the socially and educationally backward classes of the society. अब स्टेट के पास क्या अधिकार है कि वो इनको प्रमोट करे बैकवर्ड क्लास ऑफ द सोसाइटी में जो ST SC के। आर्टिकल 342A सपोर्ट द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट इन मेंटेनिंग देयर लिस्ट ऑफ द सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। तो आर्टिकल 342, आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 15(3), आर्टिकल 14 और आर्टिकल 341 और 351, ये सारे आपको रखने हैं। तो समझ लीजिए ये न्यूज में आने का मतलब हो गया आपके लिए आर्टिकल्स की लिस्ट बढ़ गई। ठीक, इसके बाद आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट सब क्लासिफिकेशन, होमोजेनिटी। Critics argues that subclassification could not be undermined uniform status of STSA recognized in the presidential list. राष्ट्रपति की लिस्ट में, सूची में इसको क्या बोला गया? क्या बोला गया? होमोजेनिटी। तो होमोजेनिटी मतलब एक जैसे, एक रूपता है, तो उसको सब क्लासिफाइड कर ही नहीं सकते हम लोग। Potential of for inequality. There are also concerns of classification could lead to further division and the potentiality exacerbated inequalities within the SC community. अब अगर ये होगा तो SC कम्युनिटी भी विभाजित हो जाएगी अमीर गरीब में, तो उनमें भी लड़ाई होने लगी। भाई SC कम्युनिटी में कहेगा तुम तो नेता, तुम तो IAS हो, तुम तो हो ही नहीं रिजर्वेशन, निकलो यहाँ से। अभी सबके सब रिजर्वेशन में इक्वलिटी चलती है। अब सिग्निफिकेंस क्या है इस कोर्ट वर्डिक्ट? ओवररूल कर दिया प्रीवियस जजमेंट को, EV चिन्ना के जजमेंट को इन्होंने हटा दिया और इन्होंने कहा that homogeneity groups thus could be subdivided for the reservation purpose by the state, unconstitutional under article 341 of the Indian Constitution. तो कह रहे हैं 341 के तहत ही असंवैधानिक नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट द न्यू रूलिंग ऑफ सब क्लासिफिकेशन शेड्यूल, है ना, ट्राइब्स डज नॉट वायलेट आर्टिकल 14 और 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने सीधे कह दिया अनुच्छेद 14 और 341 का वायलेशन ये नहीं करता है। Impact of state law. Ruling upholds various laws previously struck down, such as Punjab and Tamil Nadu allowing state for subcategorization of ST/SC group अभी कर सकते हैं। पंजाब गवर्नमेंट 1975 नोटिफाई करती है SC रिजर्वेशन इनटू कैटेगराइज फॉर द वाल्मीकि एंड मजहबी सिक्स, जो अभी तक नहीं कर पाई, अभी इमीडिएटली इसको कर देगी। फर्दर रिजर्वेशन, फ्यूचर रिजर्वेशन, स्टेट विल नाउ हैव अथॉरिटी टू इंप्लीमेंट सब क्लासिफिकेशन पॉलिसी विच कुड लीड मोर न्यूसेंस एंड द इफेक्टिव रिजर्वेशन स्ट्रेटजीज। अगर इस चीज को करते हैं तो क्या होगा, इनको बेहतर रिजर्वेशन की योजनाएं मिलेंगी, स्ट्रेटजीज मिलेंगी जिससे इसको चला सकते हैं। डिसीजन सेट अ न्यू प्रेसिडेंट हाउ रिजर्वेशन कुड बी एडमिनिस्टर्ड पोटेंशियली इन्फ्लुएंसिंग सिमिलर केसेस एंड द पॉलिसीज अक्रॉस द कंट्री। जाहिर सी बात है, अब जो राज्य बनाएंगे हर राज्य फिर इसी चीज पे आएगा। व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ सब क्लासिफिकेशन? डेटा कलेक्शन एंड एविडेंस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एससी में कौन रिच है कौन गरीब है पता कैसे चलेगा? इमीडिएटली तो चलेंगे। State must rely on empirical evidence justify for the sub-classification, ensuring data accuracy and avoiding bias can be challenged. अब यहाँ पर जो नेता हैं, जो अधिकारी हैं, वो क्या कर सकते हैं? जो पूजा मैम के साथ हो, बायास ला सकते हैं। मतलब आपको नहीं डालेंगे क्रीमी लेयर में क्योंकि आपने पैसा दे दिया, जरूरतमंद को क्रीमी लेयर में डाल देंगे। तो ये गेम खेलेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस चीज़ को प्रॉपर चलाने की जगह करप्शन बढ़ जाएगा, बैलेंसिंग इंटरेस्ट। सब क्लासिफिकेशन में हमने अपलिफ्ट करने की कोशिश की है, बट बैलेंसिंग कंपीटिंग थ्रेट्स हो जाएंगे। अब भाई आप ये नहीं देख सकते कि जरूरतमंद को दिया है कि आपने नहीं दिया। यूनिफॉर्मिटी एंड डाइवर्सिटी। ये लाइट आए जाए